आज मैं एक्सपीरियंस करने आया हूँ एक इंडियन ब्रांड की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार। एक ऐसी गाड़ी जो क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है, जिसमें 4 ड्राइव मोड के साथ साथ 6 टेरेन मोड आते हैं। एक ऐसी गाड़ी जो 0 to 100 जाती है 6.3 सेकेंड में, और एक ऐसी गाड़ी जो लग्जरी कार के फीचर्स मास मार्केट में उतार रही है। जी हाँ, ये है टाटा की तरफ से आने वाली एक फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार, द हैरियर ईवी। आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ इसका डिटेल्ड रिव्यू। बताऊंगा क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डिज़ाइन की। तो एक ईवी है तो ईवी वाले एलिमेंट्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही, लेकिन एक आईसीई से डिराइव्ड ईवी है तो यहाँ पे आपको टाटा हैरियर से सिमिलर टचेस तो दिखने ही दिखने हैं, क्योंकि नाम भी कैरी हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे फ्रंट प्रोफाइल में मेजर चेंजेस की अगर बात करें तो फ्रंट ग्रिल क्लोज हो चुकी है, और उसके अलावा यहाँ पे और नीचे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्लैट्स आपको ग्रिल्स में दे दिए गए हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो टाटा का लोगो थोड़ा सा डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ आ रहा है, और फीचर्स इस गाड़ी के अंदर बढ़ चुके हैं। अब इस गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो तो आपको इस वीडियो में पता लग ही जाएगा, लेकिन अब साइड प्रोफाइल पे लेके चलता हूँ और वहाँ बताता हूँ कुछ और चेंजेस के बारे में, क्योंकि हल्के फुल्के चेंजेस हैं, पर ये हल्के फुल्के चेंजेस बड़ा बदलाव ला रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। अलॉय व्हील का डिज़ाइन अगेन ईवीज़ के अंदर थोड़ा सा थोड़ी डिफरेंट इंजीनियरिंग के साथ आता है, और यहाँ पे भी डिज़ाइन को चेंज कर दिया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे तो बेसिक सेल आउट सेम है गाड़ी की, लेकिन यहाँ पे .EV की ब्रांडिंग हो गई है। और आप में से जो लोग सोच रहे होंगे गंदी गाड़ी क्यों दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों क्वाड व्हील ड्राइव गाड़ी है, और आप देख रहे हैं मैं किस जगह खड़ा हूँ। तो ऐसी गाड़ियों को गंदी ही दिखाने का और चलाने का मज़ा है, हर गाड़ी साफ अच्छी नहीं लगती। तो ये है एक रियल SUV जो हमेशा से टाटा की तरफ से हम मिस करते आए हैं, और जब यहाँ आएंगे आप लास्ट पिलर की तरफ तो आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि क्यों है आखिर ये एक रियल SUV। QWD डुअल मोटर, यानी कि आगे के व्हील्स पे और पीछे के व्हील्स पे इस गाड़ी में आपको मोटर देखने को मिलेगी। और बहुत ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हैरियर को आप अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। रेयर डिज़ाइन में भी कोई मेजर बदलाव यहाँ पे नहीं है, और हैरियर.EV की जो ब्रांडिंग है वो ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलती है। मेजरली इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे ड्राइविंग पार्ट को, क्योंकि वॉक अराउंड वगैरह तो आपने इस गाड़ी के ऑलरेडी देख लिए होंगे, लेकिन चलने में कैसी है ये ज़रूर आज आपको क्लियर करके बता दूंगा। अब एक्सटीरियर की डिटेल्स तो आपको दे दी, और आप कह रहे होंगे मैं ड्राइव पे कैसे आ गया। तो इंटीरियर के फीचर्स की डिटेल्स आपको देंगे बाद में, क्योंकि एक गाड़ी के बारे में रिव्यू में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आखिर चलने में कैसी है। सुबह से चला रहा हूँ इस गाड़ी को, लगभग 6-6:30 बजे लेके निकला था, और अब बज रहे हैं 11। काफ़ी चला चुका हूँ, और अब आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ कोर डिटेल्स जो आपको डिसाइड करने में मदद करेंगी कि क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो एक गाड़ी की बात हो रही है तो सबसे पहले बात होनी चाहिए परफॉर्मेंस की। अब परफॉर्मेंस के नंबर्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन 0 to 100 का जो इनका क्लेम है 6.3 सेकेंड्स का, तो एक्चुअल में अराउंड 6.5 सेकेंड में अपने बूस्ट मोड के अंदर ये गाड़ी कर लेती है 100 की स्पीड अचीव। क्योंकि इतनी बड़ी, इतनी भारी और टाटा की है तो ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है ही। SUV अगर 6.5 सेकेंड में 100 जा रही है तो कुछ तो बात होगी गाड़ी के अंदर। तो जी हाँ, बिल्कुल। पर आप इस चीज़ को देख के घबराएं ना कि ये गाड़ी इतनी तेज़ है, क्योंकि इसके अंदर दिए गए हैं 4 ड्राइव मोड्स, इको, सिटी, स्पोर्ट और बूस्ट। और चारों ड्राइव मोड्स के अंदर पावर की डिवीज़न काफ़ी अच्छी करी गई है। मैं स्टार्टिंग में डर रहा था कि इन केस मेरी फैमिली में या कहीं और कोई और पहली बार इस गाड़ी को चलाता है तो इतनी पावर वो हैंडल कैसे करेगा, लेकिन इसके इको और सिटी मोड्स में गाड़ी एकदम बाकी नॉर्मल गाड़ियाँ, नॉर्मल SUVs की तरह परफॉर्म करती है। बहुत ज़्यादा आउटराइट परफॉर्मेंस आपको उन मोड्स में नहीं मिलती है। तो हर मोड में धीरे धीरे अगर आप किसी को चलवाना चाहते हैं या फैमिली में किसी के लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो इको मोड से चलवा के धीरे धीरे आप बूस्ट मोड तक भी कंट्रोल पा सकते हैं। तो पावर डिवीज़न मेरे को अक्रॉस द मोड्स काफ़ी अच्छी लगी, और क्योंकि ये क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप वाली गाड़ी है, यानी कि डुअल मोटर सेटअप वाली गाड़ी है, तो कैपेबिलिटीज़ तो इसकी हैं ही काफ़ी अच्छी। और सिर्फ कैपेबिलिटीज़ ही नहीं, गाड़ी को परफॉर्म करने के लिए कुछ और चीज़ें चाहिए होती है ऑफ रोड के अंदर या रफ रोड के अंदर। बारिश का मौसम है तो मैंने तो काफ़ी ऑफ रोड करा। तो ओवरऑल अगर आपको बताऊं तो ये गाड़ी 6 टेरेन मोड्स भी अपने साथ लेके आती है, और वो टेरेन मोड्स के अंदर काफ़ी सारा रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है इसके सस्पेंशन सेटअप का, इसके ट्रैक्शन कंट्रोल का, और
ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी का। तो ऑफ रोड भी ले जाना पड़े अगर आपको इस गाड़ी को, और आप एक न्यूबी हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये गाड़ी खुद ही हैंडल कर लेती है, आपको परेशान नहीं होना पड़ता। अब थोड़ी सी कोर चीज़ों पे आ जाते हैं इस गाड़ी की, जो कि है बैटरी, रेंज और चार्जिंग। तो इस गाड़ी के अंदर 75 किलोवाट आवर की बैटरी पैक आता है, जो कि ओवरऑल इस गाड़ी के हिसाब से एप्ट रखा गया है। रेंज क्लेम की बात करें तो 622 किलोमीटर की रेंज क्लेम करी जाती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट से जो मैं अभी चला रहा हूँ। और उसके अलावा चार्जिंग, तो ये गाड़ी सपोर्ट करती है चार्जिंग अप टू 120 किलोवाट के चार्जर से, जिससे आप अपनी गाड़ी को 20 से 80% चार्ज कर सकते हैं अराउंड 25 मिनट के अंदर। हालांकि मेजरली मार्केट के अंदर जो अवेलेबल चार्जर्स हैं, जो मैं यूज़ करता रहता हूँ मल्टीपल गाड़ियों के अंदर, वो या तो 30 किलोवाट आवर के होते हैं या 60 किलोवाट के। तो भी आप 1 घंटे के अंदर अंदर इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा खासा चार्ज कर लेंगे और काफ़ी अच्छी खासी रेंज आपको मिल जाएगी। अब चार्जिंग की तो बात हो गई, रेंज का क्लेम आपको बता दिया, लेकिन सुबह से चला रहा हूँ तो रेंज एक्चुअल में कितनी दे रही है वो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि टाटा के साथ हमने देखा है कि रेंज का क्लेम और जो रियल लाइफ रेंज होती है उसमें डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ फ्लैगशिप एसयूवी के अंदर टाटा ने इतना डिफरेंस नहीं छोड़ा है। जी हाँ, हर चीज़ के अंदर टाटा ने यहाँ पे डिटेल में काम करा है, चाहे कोई भी एलिमेंट हो इस गाड़ी का। और ये गाड़ी आपको रियल टाइम सिचुएशन में अगर आप विद रीजन इस गाड़ी को चलाते हैं तो अराउंड 450 से 500 की रेंज तो डेफिनेटली दे सकती है। जितना मैंने अभी तक इसे एक्सपीरियंस करा है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और एक 500 किलोमीटर की रेंज एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेंज मैं कहूँगा, क्योंकि 500 किलोमीटर में आप नियर बाय डेस्टिनेशंस ईजिली पहुँच सकते हैं, वहाँ जाके अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं और छोटे मोटे ट्रिप्स भी इस गाड़ी से मार सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट बात आती है, जब भी हम किसी भी सेगमेंट में ऊपर की तरफ चलते हैं तो वो होता है प्रीमियमनेस, फील, फीचर्स और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी प्रोपोर्शन। तो इसके अंदर प्रीमियम फील डेफिनेटली आती है। फीचर्स की जहाँ तक बात है तो मोस्टली चीज़ें टाटा हैरियर आइस से अगर कंपेयर करूँ तो अपग्रेडेड देखने को मिलती हैं। जैसे ये स्टीयरिंग आपको सेम लग रहा होगा, स्पीडोमीटर सेम लग रहा होगा, लेकिन ये टच स्क्रीन पहला QLED ऑटोमोटिव डिस्प्ले है जो कि सैमसंग की तरफ से आता है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया, जो लॉन्ग ट्रिप्स पे आपके म्यूज़िक एक्सपीरियंस को और ज़्यादा एनहांस करेगा। फिजिकल कंट्रोल्स हैं, ठीक है, अगर फिजिकल कंट्रोल्स होते तो और ज़्यादा बेहतर रहता, बट स्टिल अब इन चीज़ों की धीरे धीरे आदत पड़ती जा रही है, तो उतनी ज़्यादा बुराई इसकी मैं नहीं करना चाहूँगा। उसके अलावा जिन चीज़ों के फिजिकल कंट्रोल्स होने चाहिए, ड्राइव मोड्स और टेरेन मोड्स, उनके लिए फिजिकल कंट्रोल्स, रोटरी नॉब्स दे दी गई हैं, तो वहाँ पे भी मेरी शिकायत ख़त्म हो जाती है। रीजन लेवल्स वगैरह भी आपको इन पैडल शिफ्टर्स से एडजस्ट करने होते हैं। 4 रीजन लेवल्स आते हैं और चारों ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको एक एज देखने को मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। तो ओवरऑल जो बेसिक चीज़ों की बात है वो यहाँ पे सॉर्टेड है। और फीचर्स में चाहे एम्बियंट लाइट हो, चाहे एक बड़ी सनरूफ हो, या फिर लग्जरी कार वाले फीचर्स हों, जैसे कि आप चाबी से इस गाड़ी को समन पार्क कर सकते हैं, ऑटो पार्किंग हो, या रेंज रोवर की गाड़ियों में कुछ साल पहले तक आता था इलेक्ट्रॉनिक IRVM, जो कि आपको कैमरा के थ्रू व्यू दिखाता था, वो अब टाटा हैरियर EV भी आपको ऑफर करती है। तो ऐसे मल्टीपल फीचर्स, मल्टीपल चीज़ें इस गाड़ी के अंदर ऐसी दी गई हैं जो काबिल तारीफ है। अब बात करते हैं ये गाड़ी डेली ड्राइव में आपके लिए कैसी रहने वाली है, क्योंकि एक बड़ी गाड़ी है, बड़ी SUV है, तो डेली ड्राइव वाला एस्पेक्ट भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई मल्टीपल कार्स ना रखता है और ना ये चीज़ फाइनेंशियली सेंस बनाती है कि आप सिटी के लिए अलग गाड़ी रखें और हाईवे के लिए अलग। तो इस गाड़ी के अंदर आपको चाहे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हो, चाहे रियर पार्किंग सेंसर्स हो, कैमरा जनरली आपने गाड़ियों में सुना होगा 360 डिग्री, लेकिन इस गाड़ी के अंदर 540 डिग्री के कैमराज आते हैं। तो ओवरऑल डेली ड्राइव के अंदर सेंसर्स और कैमराज मिलके काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करते हैं। प्लस पार्किंग वगैरह की टेंशन मैंने आपको बता ही दिया, इस गाड़ी के साथ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और ओवरऑल बेसिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड रखी गई हैं। अब एक चीज़ जो टाटा या फिर मैं बोलूँ इंडियन ब्रांड्स के साथ हैंड इन हैंड आती है वो होती है सेफ्टी। और टाटा हैरियर EV फ्लैगशिप प्रोडक्ट, तो इसके अंदर सेफ्टी कैसी रखी गई है, तो इसके अंदर आपको ADAS लेवल 2 के फीचर्स मिलते हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए तो कई सारे कन्वीनियंस फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। और 7 एयरबैग्स से ये आपकी गाड़ी 5 स्टार की रेटिंग के साथ काफ़ी अच्छी सेफ्टी सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है। तो ओवरऑल मेजर चीज़ें मैंने आपको बता दी। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अब हम आपको लेके चलते हैं वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों, देखा आपने टाटा हैरियर EV का डिटेल्ड रिव्यू, लेकिन कुछ चीज़ें आप सोच रहे होंगे मैं मिस कर गया। तो इंटीरियर की बात ज़्यादा नहीं करी, क्योंकि चलते चलते आपको फीचर्स बता दिए थे। और बैक सीट जहाँ पे आपकी फैमिली बैठेगी, वर्डिक्ट पे जाने से पहले इसकी भी बात कर लेते हैं।
लेग रूम ठीक ठाक है, हेडरूम ठीक ठाक है, और अगर आप हैरियर ICE से इसे कंपेयर करें तो फ्लैट फ्लोर आपको देखने को मिलता है, यानी कि आपकी फैमिली और ज़्यादा खुश और ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी अगर आप हैरियर EV कंसिडर करते हैं। वर्डिक्ट की बात करी जाए तो दोस्तों कंपटीशन में कई सारी गाड़ियाँ हैं, पर अराउंड 30-31 लाख रुपए ऑन रोड कॉस्ट करती है ये गाड़ी, और इतने में आपको क्वाड व्हील ड्राइव के साथ इतने सारे फीचर्स के साथ इस साइज़ की SUV वो भी इस पावर के साथ मिलना एक्चुअली काफ़ी मुश्किल है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप इस गाड़ी का प्लान कर रहे हैं या किसी भी और गाड़ी को प्लान कर रहे हैं तो पार्क प्लस के ऐप पे जाएं और वहाँ पे अपनी टेस्ट ड्राइव ज़रूर बुक कर लें और ख़ुद भी देख लें और अपनी फैमिली को भी गाड़ी दिखा दें, जिससे कि आप क्लियर हो सके कौन सी है आपके लिए एक परफेक्ट कार। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।